टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का रण 2024 के आम चुनाव का। नामांकन का दिन क्या, अब तो कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं और तस्वीर साफ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। यूकेडी ने 4 सीट पे ताल ठोकी है, 1 सीट पे समर्थन दिया है, लेकिन क्या रंग जमेगा ये देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ आज की चर्चा में मौजूद हैं शांति प्रसाद भट्ट साहब यूकेडी से, शांति प्रसाद भट्ट साहब भी कांग्रेस से हैं और सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रही हैं। और नामांकन का जैसे मैं बता रहा था, अब से पहले जब चर्चा करते थे तो एक चीज सामने आती थी कि नामांकन का वक्त चला जा रहा है और अभी तक कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी अपने तय नहीं किए हैं। वो प्रत्याशी भी तय हो गए हैं। यूकेडी ने भी अपने पत्ते पहले ही खोल दिए थे। एक जगह पे उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन किया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ में हमारे जो गेस्ट जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, आपके यहाँ से लाइट की भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जी 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 सर। जी शांति प्रसाद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। मुकाबला कड़ा है, सीधी फाइट है और जी ये कहा जा रहा है कि पिछली बार के 2 चुनाव से 5-0 से बीजेपी जीत रही है। तो अभी क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये घमंड है इस बार चूर होगा। उत्तराखंड की जनता से जो वादे करके इन्होंने वोट मांगे थे उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ है। लोकायुक्त कानून इस राज्य में लागू नहीं हुआ है। परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश से आज तक नहीं छुड़वाई है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात केंद्र में कही थी। 50,000 प्रतिवर्ष नौकरी रोजगार उत्तराखंड में देने की कही थी। इस पर कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों पर आंदोलन हो रहे हैं केवल अपने मौलिक अधिकारों को बहाल कराने के लिए। इनके सांसद बंगालियों को मूल निवास की बात करते हैं, जो गांव गोद लिए वो विकास से दूर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर ये घमंडिया तरीके से बोल रहे हैं कि अब की बार 5 पार, तो ये कहीं पार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सुपाड़ा साफ होगा। जनता परेशान है। अंकिता हत्याकांड पौड़ी के अंदर, टिहरी के अंदर मुद्दा बना हुआ है। जनता ये कह रही है ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना रोजगार मिल रहे हैं, जंगली जानवर बच्चों को मार रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का समय आ गया है और आप देखेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी को बुरी कदर हार का सामना करना पड़ेगा। जी चलिए, लेकिन आधार आप कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी केस की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पब्लिक त्रस्त है। आपका ये आरोप है। आने वाले दिनों में कुछ और आरोप लगेंगे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन की सरकार है और जनता जानती है कि विकास किस दिशा में चल सकता है और कौन कर सकते हैं। इसी वजह से 2 चुनाव लगातार जिता रहे हैं उनको। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड की जनता राष्ट्र प्रेमी जनता है। राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रीय पार्टियों को भर भर कर वोट दिया, मगर जो वादे राष्ट्रीय पार्टियों ने जनता से किए थे उसमें इंच मात्र काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता 10 साल में ये बताने को के लिए ये बताने के लिए नहीं है कि आपने इन 10 सालों में किया क्या है। जंगली जानवरों से निजात दिलाई नहीं, पलायन रोका नहीं, लड़कों को रोजगार दिया नहीं, भ्रष्टाचार पर रोक लगी नहीं। तो उत्तराखंड में हुआ क्या है? ऑल वेदर रोड में घोटाला, स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाला, सिलक्यारा कांड, जो रेल ट्रेन घोटाला। कहने का मतलब है हर कार्य योजना में 40% कमीशन भाजपा ने खाया है। जनता परेशान है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है हम 5 जीतेंगे। तो ये मोदी के नाम पर कब तक आखिर ये माला जब जब कर चुनाव जीतने की बात करेंगे? मोदी जी से भी बनता नहीं बन पा रहा है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप हैं। आज पौड़ी में मैं इस समय आ रखा हूँ नामांकन कराने के लिए। स्मृति ईरानी जी ने कहा था, उनसे पूछा गया कि एक बिटिया का जो है हत्या हो गई अंकिता का, उसमें आपको क्या कहना है? जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने रिएक्ट किया उससे साफ पता चलता है कि वो मुंह छुपाते हुए जा रही थी। जी चलिए, सुनीता जी आप सुन पा रही है मुझे? सुनीता जी, आपका वीडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है। सुनीता जी आप सुन पा रही हैं? सुन पा रही हैं तो अभी आपने सुना, आरोप लगाया है भट्ट साहब ने और उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार इस बार फेल होगी और सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पाले में जाती दिखाई दे रही हैं। इनका कहना है कि जनता सब कुछ समझ गई है। सुनीता जी,
चलिए सुनीता जी हमारे साथ में भट्ट साहब जुड़ेंगी और मैं वापस आपके पास में आना चाहूंगा जी। बात आधार होती है सर हर चुनाव की कि ये आधार मोदी साहब का हर जगह पे दावा है कि विकास के नाम पे मोदी की गारंटी है, मोदी अपने आप में ये गारंटी है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरफा टेप रिकॉर्ड चलाकर कोई कुछ भी कहे, मैनेज करे, अखबार को चैनलों को मैनेज करे, वो तो धन्य है। सोशल मीडिया है तो उत्तराखंड की आवाज बाहर निकल रही है, वरना मोदी जी का बात चले तो सोशल मीडिया पे भी रोक लगा दें। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, कितने मजबूत प्रधानमंत्री हैं जो 10 साल में एक भी बार मीडिया के पास नहीं गए, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप कहते हो हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिला को सशक्तिकरण करेंगे, मगर जब हम पहलवानों की बात करते हैं तो मोदी जी छुप जाते हैं। जब हम उनसे ये बात कहते हैं कि उत्तराखंड में जो देवभूमि में शराब भूमि बना दिया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में मोदी जी जवाब देने को तैयार नहीं होते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी किस मुंह से उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्त करने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है केवल एक तरफा टेप रिकॉर्ड चलाकर और चंद पूंजीपतियों के पैसों से उत्तराखंड की जनता की आंख में धूल झोंककर वोट बार बार नहीं पाए जा सकते। 10 साल कम नहीं होते, मगर इन 10 सालों में एक भी काम विकास का बताने को तैयार नहीं है। हाँ, जो भी केंद्र की योजनाएं है वो घोटालों की भेंट चढ़ गई, चाहे वो फिर वो उद्यान का मामला देख लीजिए, सिलक्यारा कांड देख लीजिए, ऑल वेदर देख लीजिए, स्मार्ट सिटी देख लीजिए। तो कहने का मतलब है ये की पार्टी है, झूठ जुमले इनके खून में है, इसीलिए आज उत्तराखंड से लेकर देश के अंदर जनता त्रस्त है। और वो सवाल और जवाब में एक ही चीज कह रहे हैं, मोदी जी ये बताएं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी का ये आलम हुआ क्यों और उत्तराखंड से पलायन रुका क्यों नहीं। इस पर उनसे कोई जवाब नहीं बनता। जी चले, समय समय पे कांग्रेस के सवाल भी उठते रहेंगे, बीजेपी भी उनका जवाब देगी नहीं देगी, ये तो चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन कोई टेक्निकल खामी की वजह से बीजेपी से हमारे साथ सुनीता जी जुड़ रही हैं, वो जुड़ नहीं पा रही हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि बीएसपी ने भी 5 प्रत्याशी एन वक्त पर, यानी कि नामांकन करने का वक्त जब महज 1 दिन बचा है, तब बीएसपी ने अपने पत्ते खोले हैं और 5 सीट पर अपने प्रत्याशी लड़ाने का तय किया है। किस पे असर आएगा, किसको नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। बट साहब क्या लगता है आपको, बीएसपी 5 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं और लास्ट समय में उतारे हैं, तो किसको नुकसान किसको फायदा हो सकता है इससे? देखिए भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी सीधा इधर बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है उत्तराखंड में। बीएसपी केवल नाम मात्र के लिए भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने के लिए यहाँ पर प्रत्याशी उतार रही है, क्योंकि बहन मायावती के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। यदि वो प्रत्याशी नहीं उतारते तो ईडी बीडी उनके पास भी लग जाती, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें कुछ मुसलमानों को टिकट मिलेंगे, कुछ जो है दलितों को टिकट मिलेंगे, और फिर ये कहा जाएगा कि तुम मेरे को वोट दो, ये वोट कटेंगे, कांग्रेस बुरी कदर हारेगी और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए दिखेगी। ये इनकी प्लानिंग है, मगर हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में मत आना, और उत्तराखंड को बचाने के लिए इस बार जी चले, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और अभी चुनाव का समय है। भट्ट साहब कहीं कैंपेन के दौरान हमारे से जुड़े हैं, वो तो है यूकेडी को वोट करे और मुझे लगता है जनता यूकेडी को जिताएगी। चलिए, उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शांति प्रसाद जी भट्ट, उनका कहना है कि यूकेडी रंग जमाएगी और यूकेडी, लेकिन एक बात बार बार निकल करके आती है बीजेपी की ओर से कि यूकेडी क्षेत्रीय दल के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अगर संघर्ष की गाथा गाते हैं और जनता के बीच इतनी गहरी छाप है, तो आज तक सरकार नहीं बना पाए। कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र क्षेत्रीय शासन से निकला हुआ है, राज्य बनाने वाला दल है। ये दुर्भाग्य है कि किन्हीं कारणों से हम सत्ता के नजदीक नहीं जा पाए। ये उसी का परिणाम है। भी आज भी हम बुनियादी चीजों पर संघर्ष कर रहे हैं। जिनको जनता ने वोट दिया है उन्होंने उत्तराखंडियत को खत्म किया है, जल जंगल जमीन बेचा, मूल निवास खत्म कर दिया, भू कानून खत्म कर दिया, रोजगार बेच दिए, संपदा बेच दी। कहने का मतलब है यदि यूकेडी सरकार में होती तो उत्तराखंड चौमुखी विकास से जुड़ता और उत्तराखंड का ये विकास होता। दुर्भाग्य है कि जिनको वोट दिया इन्होंने उत्तराखंड लूटा। यही कारण है कि आज भी उत्तराखंड उपेक्षित महसूस कर रहा है, पलायन रुक नहीं रहा है, जनसंख्या बाहर वालों की बढ़ रही है और ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जनता समझ रही है कि धरती पुत्रों को अगर नहीं जिताया तो उसका खामियाजा उन्हीं के परिवारों को, उन्हीं के गांव को, उन्हीं के राज्य को, उन्हीं के जिलों को भुगतना पड़ रहा है। देखते हैं इस बार हमारे को जीत में क्या महत्व मिलता है।
शांति प्रसाद जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। भट्ट साहब, दूसरे भी कांग्रेस से भट्ट साहब जुड़ गए हैं। आपका निशाना केवल बीजेपी पे है या कांग्रेस पे भी है? मुकाबला आपका कांग्रेस से भी है? देखिए, कांग्रेस तो अपने आप में झगड़ों में बर्बाद हो चुकी है। कांग्रेस ने अपने कर्मों के कारण अपना वोटर खत्म किया है, अपना समर्थन खत्म किया है। कांग्रेस से क्या लड़ना, इनका कोई सत्ता तो है नहीं। पर हमारा इतना कहना है कि एक विपक्ष होना चाहिए, कांग्रेस भी मजबूत रहनी चाहिए। एक छत्र राज किसी की भी सत्ता के लिए घातक होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश से लेकर राज्य की जनता भुगत रही है। यदि ये इनको अल्पमत मिला होता तो ये नौकरियां न बेचते, संसाधन न बेचते। दुर्भाग्य है, जनता समझ रही है। आने वाले टाइम पर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चले भट्ट साहब, कांग्रेस आपके पास में आना चाहूंगा मैं जी। कांग्रेस अपने झगड़ों में उलझी हुई है, बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है यूकेडी, तो निशाना और देखें तो